श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठा स्कंध। अतः 22वां अध्याय। यशोवती का एक वीर से कालकेतु द्वारा एकावली के अपहत होने की बात बताना। यशोवती बोली, एक बार वह सुंदरी एकावली प्रातःकाल उठकर अपनी सखियों के साथ बाहर निकल पड़ी। वह बहुत से रक्षकों से रक्षित थी तथा उसके ऊपर चवर डुराए जा रहे थे। हे राजेंद्र, वह सुंदरी यहाँ सुंदर कमलों के पास कीड़ा करने के लिए आई थी। कमलों से खेलने की रुचि वाली इस कन्या के साथ मैं भी अप्सराओं सहित गंगा के तट पर आई थी। जब मैं तथा एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गई, उसी समय हाथों में परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण तथा तोमर धारण किए हुए बहुत से राक्षसों के साथ कालकेतु नामक बलवान दानव वहां अकस्मात आ पहुंचा। उसने कमलों के साथ कीड़ा करती हुई उस रूप यौवन संपन्न तथा दूसरी काम पत्नी रति की भांति प्रतीत हो रही एकावली को देख लिया। हे राजन, मैंने एकावली से कहा, हे कमल लेने, यह कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों रक्षकों के पास भाग चलें। हे राजकुमार, इस प्रकार विचार विमर्श करके सखी एकावली तथा मैं भयभीत होने के कारण शस्त्रधारी सैनिकों के बीच तुरंत चली गईं। वह कामातुर कालकेतु उस मोहनी एकावली को देखकर अपनी विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास में आ गया और उसने रक्षकों को हटाकर डर के मारे कांपती तथा रोती हुई कृष्णकटी प्रदेश वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली एकावली को पकड़ लिया। इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ग्रहण कर लो। ऐसा मेरे कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत वह दानव एकावली को लेकर वहां से निकल गया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उस महाबली को रोककर उसके साथ विस्मय कारक युद्ध किया। अपने स्वामी के कार्य में पूर्ण तत्पर तथा हाथों में शस्त्र धारण किए उसके सभी क्रूर राक्षस ने भी रक्षकों के साथ भीषण युद्ध किया। तब उन रक्षकों के साथ कालकेतु का संग्राम होने लगा। वह महाबली युद्ध में सभी रक्षकों को मारकर तथा एकावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। दानव कालकेतु के द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोती हुई देखकर मैं उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती थी जहां कालकेतु मेरी सखी को लेकर जाता था, जिससे कि रोते हुई वह मुझे अपने पीछे आते हुए देख ले। मुझे आई हुई देखकर वह भी कुछ स्वचित्त हुई। तब मैं उसके पास जाकर उससे बार बार बातें करने लगी। हे राजन, दुख से व्याकुल तथा पसीने से संसिक्त उस एकावली ने मुझे पकड़कर गले से लगा लिया और वह अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। तत्पश्चात उस कालकेतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे यह बात कही कि चंचल नेत्रों वाली अपनी इस भयग्रस्त सखी को धीरज बंधाओ और अपनी इस सखी से मेरी बात कहो। हे प्रिय, देवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ ही गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो चुका हूँ। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? हे सुलोचनी, अब शांत हो जाओ। ऐसा कहकर उसे उत्तम रथ में सखी के पास मुझे भी बैठाकर प्रसन्नता के कारण खिले हुए कमल के समान मुख वाला दुष्ट कालकेतु अपनी भारी सेना के साथ अपने सुंदर नगर के लिए शीघ्र ही चल दिया। वहां उस दानव ने मुझे तथा एकावली को एक दिव्य महल में ठहराकर उस महल की रक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए। हे राजन, दूसरे दिन उस कालकेतु ने एकांत में मुझसे कहा, भय से दुखित तथा शोक करती हुई अपनी सुंदर सखी को मेरे शब्दों में समझाओ। हे शिशुणी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और फिर यथेच्छ सुख उपभोग करो। हे चंद्रमुखी, अब यह राज्य तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे यह बात कही कि हे प्रभु, मैं ऐसा अप्रिय वाक्य नहीं कह सकती, अतः आप ही इसे कहिए। मेरा ऐसा कहने पर काम से आहत चित्त वाले उस दुष्ट दानव ने कृष्ण उदर वाली मेरी उस प्रिय सखी से विनयपूर्वक कहा, हे किशोदरी, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उसी से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे वश में हो चुका है। उसी मंत्र ने मुझे अब तुम्हारा दास बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए काम बाण से आहत मुझ अत्यंत विवश को अब तुम स्वीकार कर लो। हे रंभोरु, तुम्हारा दुर्लभ तथा चंचल यौवन व्यर्थ जा रहा है। इसलिए हे
कल्याणी, पति भाव से मेरा आलिंगन करके इसे सफल कर लो। एकावली बोली, मेरे पिता राजकुमार हैये को मुझे देने का पहले ही निश्चय कर चुके हैं। मैंने भी उन महाभाग सनातन धर्म का त्याग करके तथा कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते ही हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसी को पति बना ले। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है, उसे स्वतंत्रता कभी नहीं रहती। हे राजकुमार, उस एकावली के ऐसा कहने पर भी वह पापात्मा कालकेतु राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ और उसने विशाल नेत्रों वाली एकावली को तथा उसके पास में स्थित मुझको नहीं छोड़ा। उस कालकेतु का नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त एक पाताल विवर में विद्यमान है। वहीं पर चारों ओर खाइयों से घिरा हुआ तथा राक्षसों से पूर्णतया रक्षित उसका सुंदर दुर्ग है। मेरी प्राण प्रिय सखी एकावली वहीं पर दुख के साथ पड़ी हुई है, इसलिए उसके विरह से अत्यंत व्यथित होकर मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा, हे बरानने, उस दुष्ट आत्मा कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ गई? इस बात से मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। तुम मुझसे इस विषय में बताओ। हे भामिनी, अभी तुमने जो कहा है कि एकावली के पिता ने उसका विवाह हैये के साथ करने का निश्चय किया है, वह बात मुझे अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। हैये नाम का राजा मैं ही हूँ। सुंदर नेत्रों वाली वह तुम्हारी सखी अपने पिता के द्वारा कही मेरे लिए ही तो कल्पित नहीं की गई है। हे शुभ्रे, हे भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। मैं उस अधम राक्षस का वध करके उस एकावली को ले आऊँगा। हे सुब्रते, यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो वह स्थान मुझे दिखा दो। उसके पिता राजा रेम्ब को तुमने यह बताया अथवा नहीं कि वह अत्यंत दुखित है? जिसकी ऐसी प्रिय पुत्री हो, क्या वह उसके हरण को नहीं जानता? और फिर उसने एकावली की मुक्ति के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया? अपनी पुत्री को बंदी बनाया गया जानने के बाद भी राजा स्थिरचित होकर कैसे चुप बैठे हैं? अथवा राजा कुछ कर पाने में असमर्थ तो नहीं है? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। हे कमलनयने, तुमने अपनी सखी के अलौकिक गुणों को बताकर मेरे चित्त को हर लिया है तथा मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत कर दिया गया हूँ। अब तो मेरे मन की यही अभिलाषा है कि उस प्रिया को इस महान संकट से मुक्त करके मैं उसे कब देख लूं। अब उन दानव के अत्यंत दुर्गम नगर में जाने का उपाय मुझे बताओ और यह भी बताओ कि उस महान संकट से छूटकर तुम यहाँ कैसे आई। यशोवती बोली, हे राजन, मैंने बाल्य अवस्था से ही एक सिद्ध ब्राह्मण से बीज तथा ध्यान सहित भगवती का मंत्र प्राप्त किया है। हे राजन, जब मैं कालकेतु के यहाँ थी तभी मैंने अपने मन में सोचा था कि अब मैं प्रचंड पराक्रमशाली भगवती चंडिका की निरंतर आराधना करूं। वे भगवती पूर्ण रूप से आराधित होने पर निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगी, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाली वे शक्ति स्वरूपा चंडिका सब कुछ करने में समर्थ है। जो निराकार तथा निरालंब भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन करती हैं तथा पालन करती हैं, वे ही कल्प के अंत में उसका संहार भी कर देती हैं। मन में ऐसा सोचकर मैं विश्व की अधिष्ठात्री, कल्याणकारिणी, लाल वस्त्र धारण करने वाली, सौम्य विग्रह वाली तथा सुंदर रक्त नेत्रों वाली भगवती का ध्यान करके मन ही मन उनके स्वरूप का स्मरण करके मंत्र का जप करने में तत्पर हो गई। इस प्रकार मैं समाधि लगाकर एक माह तक भगवती जगदम्बा की उपासना करती रही। तत्पश्चात मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और अमृतमयी वाणी में मुझसे कहा, तुम सोई क्यों हो? उठो और तत्काल गंगा जी के मनोहर तट पर चली जाओ। वहीं पर विशाल भुजाओं वाले तथा सभी शत्रुओं का दमन करने वाले नृपश्रेष्ठ हैये एक वीर आएंगे। दत्तात्रेय जी ने महाविद्या नामक मेरा श्रेष्ठ मंत्र उन्हें प्रदान किया है। वे भी भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। उनका मन सदा मुझ में लगा रहता है तथा वे सदा मेरी पूजा में रत रहते हैं।
मेरे प्रति आसक्ति भाव रखने वाले वे सभी प्राणियों में एकमात्र मुझे ही सदा मेरे ही परायण रहते हैं। वे महामती एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लक्ष्मी पुत्र एक वीर घूमते हुए गंगा तट तक आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक राक्षस कालकेतु का वध करके माननी एकावली को मुक्त करेंगे। इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निष्णात उन्हीं सुंदर राजकुमार एक वीर के साथ एकावली का विवाह करवा देना। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं और मैं उसी समय जग गई। तत्पश्चात मैंने स्वप्न का वृतांत तथा देवी की आराधना की बात एकावली को बताई। सारी बातें सुनकर उस कमल नयनी के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, तुम वहाँ शीघ्रतापूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्यवाणी वाली हैं वे हम दोनों को मुक्त करेंगी। हे राजन, सखी एकावली के इस प्रकार प्रेम पूर्वक आदेश देने पर उस समय प्रस्थान कर देना उचित समझकर मैं उस स्थान से तुरंत चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा द्रुत गति से चलने की क्षमता मुझे प्राप्त हो गई थी। हे वीर, इस प्रकार मैंने अपने दुखी होने का समस्त कारण आपको बता दिया। अब जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बताया उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं तथा किसके पुत्र हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां षष्ठे स्कन्धे हयै एकवीराय यशोवते कावलीमोचनाय देवी स्वप्नवर्णनम नाम 22वां अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।